नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महामृत्युंजय जप के गूढ़ रहस्यों के बारे में, इसकी अद्भुत और अचूक ऊर्जा के बारे में और इस मंत्र के ऐसे सुरक्षा कवच के बारे में जो अभेद्य है, अकाट्य है। इसके अलावा कितने प्रकार से ये मंत्र पढ़ा जाता है और किस विधि से इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस मंत्र के अकाट्य और अचूक प्रभाव और ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, महामृत्युंजय जप मृत्यु को जीतने वाला संजीवनी महामंत्र है। यजुर्वेद के रुद्र अष्टाध्याय में भगवान शिव की स्तुति में की गई एक वंदना में भगवान शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। तो भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को भी टालने की ताकत रखता है। ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था और यमराज को खाली हाथ यमलोक वापस जाना पड़ा था। गायत्री मंत्र के समान ही इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। इस मंत्र से असाध्य कार्य भी सिद्ध होते हैं और सही विधि से इस मंत्र को पढ़ने पर बड़े से बड़ा रोग सही होता है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को प्रदान करता है ये मंत्र, और इस मंत्र को यदि नित्य की पूजा में सम्मिलित कर लिया जाए तो आपदाएं व्यक्ति के जीवन से बहुत दूर रहती है। सुबह सुबह इस मंत्र का जप करने से अनेकों कष्टों का निवारण होता है। शनि की 7.5 ढैया के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। कुंडली के दोष जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं जाते, वो इस मंत्र से समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का संकट भी टालने की ऊर्जा रखने वाला ये मंत्र है। अब जानते हैं महामृत्युंजय जप के विभिन्न प्रकारों के बारे में। लघु और दीर्घ दोनों प्रकारों में ये विद्यमान है, और जो विभिन्न प्रकार मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से किसी भी एक का जप आप अगर करते हैं तो असाध्य कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र हौं हौं। त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह ओम जूम सह। चतुराक्षरी मंत्र ओम हौं जूम सह। दशाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह माम पालय पालय। ये जो दशाक्षरी मंत्र है, ये यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो माम के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको इस मंत्र को करना है। लघु मृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सह पालय पालय सह जूम ओम। इसका अगला प्रकार है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। अब जो मैं उच्चारण कर रही हूं महामृत्युंजय जप का, ये दीर्घ स्वरूप है इस मंत्र का, और मृत संजीवनी मंत्र ये कहलाया जाता है। उच्चारण अब ध्यान से सुने। ओम हौं जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम हौं ओम। तो ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। अब जानते हैं इसको जपने की सही विधि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो इसके जप में आपको याद रखनी है, इस मंत्र के जप में, कि उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से किसी भी सोमवार से या शुभ दिन से शुरू करें। सावन के महीने में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो असाध्य कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और जो भी मनोकामना आपकी है वो अवश्य पूर्ण होती है। जप यदि ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेहद लाभदायक है। इसके अलावा प्रदोष काल में भी इस मंत्र का जप बहुत फलदायक है। इस मंत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले नहा धोकर आपको शिवलिंग का पूजन करना है। अगर शिवलिंग पर आप अभिषेक के साथ शमी और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बहुत उत्तम है। भगवान शिव को धूप दीप चंदन का तिलक पुष्प आदि अर्पित करें। और अगर यदि शिवालय आपके घर के आसपास नहीं है या आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव के जो तस्वीर या मूर्ति आपके मंदिर में स्थापित है, घर के मंदिर में, उसका ही पूजन करें। चंदन का तिलक उन्हें अर्पित करें। अक्षत धूप दीप पुष्प आदि भगवान शिव को अर्पित करें। घी का दीपक आपको एक जलाना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये मंत्र पाठ करना है। कुश का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर कुश का आसन नहीं है तो ऊनी आसन पर बैठकर आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। जाप के समय अगर माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो कई गुना ज्यादा फल इस मंत्र का प्राप्त होता है। मंत्र जाप के समय मन में नवीन चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले महादेव का आपको ध्यान करना है। उसके बाद संकल्प लेना है।
अपना नाम भगवान शिव को बताना है। किस प्रयोजन से आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो भगवान को आप बताएं, भगवान शिव को बताएं। किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और प्रयोजन प्रभु को बताएं। सफलता के लिए प्रार्थना करें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कोई गंभीर बीमारी है तो 11 माला 11 दिन तक करें। वैसे दोस्तों इस मंत्र के बहुत लंबे अनुष्ठान होते हैं। 7.25 लाख, 7.25 लाख, 11.25 लाख, इस तरह से इन मंत्रों के अनुष्ठान होते हैं। लेकिन 11 माला अगर आप 11 दिन तक भी करते हैं तो भी जो असाध्य कष्ट है या कोई गंभीर बीमारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और बहुत जल्द उस बीमारी से मुक्ति मिलती है। और वैसे भी अपनी नियमित पूजा में इस मंत्र की एक माला आपको करनी चाहिए। जो इतने सारे प्रकार आपको बताए हैं उनमें से किसी भी एक को आप चुन लें और उसका जप करें। यदि बहुत ही असाध्य कष्ट है तो रात्रि सोने से पहले 27 बार भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का आप उच्चारण करें तो बहुत जल्द आपको अपनी प्रॉब्लम में राहत महसूस होगी। इस मंत्र के जप से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में जो नए सेल्स बनने की गति है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिससे आपका न सिर्फ आने वाली बीमारी से बचाव होता है बल्कि कोई भी बीमारी यदि वर्तमान में आपके शरीर में है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की चोट और दुर्घटना से ये मंत्र संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये है इस महामंत्र की कुछ बेहद खास बातें, बेहद जरूरी जानकारी। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।